कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुशिश। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनके बारे में बात करूँगी जिनको मैं फॉलो करती हूँ पर पर्सनली नहीं जानती मैं उनको। ओके, मैं कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगी, पर अभी तो फ़िलहाल मौका मिल नहीं रहा है। सो या तो मैं जिनके बारे में बात करूँगी वो है कुछ फेमस यूट्यूबर। यस, वो बहुत फेमस है, उनको ज़्यादातर लोग जानते हैं। इंडिया के हैं ऑब्वियसली, बाहर के में जो है उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती और उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन बाहर के जो है उनकी सारी बातें मुझे समझ में भी नहीं आती है, सिर्फ मेकअप देखती हूँ। पर जिनकी बातें मुझे समझ में आती है ऑब्वियसली मेरे इंडिया के लोग। तो मैं उनके बारे में आप लोगों के साथ जो है मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन लोगों को लेके मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन हाँ, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती। मैं जितना फॉलो करती हूँ, जितना देखती हूँ, उसी के हिसाब से मैं उनके बारे में बोलूँगी, मतलब रेटिंग दूँगी। ओके, कि 10 में से उन लोगों को कितने मार्क्स मेरी तरफ से मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले और एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो मैं यूट्यूबर्स के बारे में बताऊँगी, तो उसके साथ साथ जो है एक मेकअप लुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक न्यूड सा मेकअप लुक। तो चलो सबसे पहले जो है मैंने फेस को जो है टोनिंग करी है। ये आपका गुड वाइब्स का जो ग्रीन टी टोनर है, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो ये टोनर मैंने यूज़ किया है और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बहुत एकदम हल्की सी भीनी भीनी खुशबू, बहुत अच्छी लगी मुझे। उसके बाद मैंने यूज़ किया है फर्स्ट वाली का सिरम। तो ये मैंने यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया अभी तक, लेकिन शायद मैंने 3 टाइम से यूज़ किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो ये दो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो चलो सबसे पहले जो यूट्यूबर है, मैं जो है ना, मेरे बहुत सारे, मैं बहुत जन को फॉलो करती हूँ, तो उनमें से ही कुछ गिने चुने जो नाम हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रख दिए हैं कि मैं उन लोग के बारे में जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे जो है 3 यूट्यूबर्स है जिनमें मैं एक को ही पर्सनली जानती हूँ। वो मेरी बहन जैसी है, रिलेशन में है। तो वो है इंडियन ब्यूटी बीट्स की पिंकी, और एक है रिमझिम वर्मा, और एक है आपका पल्लवी इंडियन व्लॉग। तो ये जो तीनों है, ये मतलब मैं इन तीनों को अपनी बहन के जैसी ही मानती हूँ। सो इन लोगों को जो है मैं उस तरह से काउंट नहीं करूँगी यहाँ पे। हो सकता है कि ये लोग फेमस हो, पर मेरे लिए ये लोग बहन जैसी है, तो इसलिए मैं तो इन लोगों को हमेशा ही 10 में 10 ही दूंगी। इसलिए मैं इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को भी फॉलो करती हूँ। सो या मैं इन लोगों को जो है मैं इस यूट्यूबर रेटिंग का जो वीडियो है इससे बाहर रखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को इसलिए बाहर रख रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को अपना बहन मानती हूँ। सो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को फुल मार्क्स ही दूंगी इसलिए। तो इंडियन ब्यूटी बेस के पिंकी, रिमझिम वर्मा जो चैनल का नेम है उसमें है रिमझिम, और पल्लवी इंडियन ब्लॉग की पल्लवी। ये तीनों बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहन जैसी है। सब कुछ अच्छे है, मुझे लगता है सब कुछ अच्छे हैं इनमें। तो या तो सबसे पहला जो है मैं नाम जिनका लेना चाहूँगी, मतलब जिनका चैनल का नेम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी, वो मैं रिसेंटली मैं इन लोगों को फॉलो कर रही हूँ। वो है द पोश पैलेट। तो इसमें है दो कपल, एक है मेरे सॉरी कपल दोनों का नाम मुझे याद नहीं है। लड़की का जो नेम है वो है रियम, यस समथिंग रियम, ऐसा ही कुछ है। मुझे ठीक से, मैं इन लोगों को ब्लॉग जो है वो फॉलो करती हूँ, पर अच्छे से नाम जो है मैं इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। सो ये जो दो, मतलब ये जो कपल है, मुझे ये दोनों बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो अगर मैं इन लोगों को फ़िलहाल कुछ महीने, शायद 1 महीना या 2 महीनों से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो वो जो लड़की है
रियम या समथिंग, रिया जो भी है, वो इतनी स्वीट है, इतनी अच्छे से बात करती है। उनका जो चैनल है वो है पोश पैलेट। ये एक बंगाली ब्लॉग चैनल है। तो वो लोग जब बोलती है वेलकम टू माय चैनल, हम बांग्ला ब्लॉग, ऐसे ही कुछ बोलती है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। सो या, तो इनको जो है मैं पर्सनली नहीं जानती बिल्कुल भी, लेकिन जितना मैंने देखा है इसके हिसाब से मैं इनको दूंगी 10 में से 9.5। यस। तो चलो, एक यूट्यूबर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया। तो नेक्स्ट जो है मेकअप, उसमें बढ़ते हैं। तो मैंने फेस का जो है थोड़ा बहुत टोनिंग मॉइस्चराइजिंग तो कर लिया है। तो उसके पहले मैं जो है मैं आईब्रो करूँगी। तो आईब्रो के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। जो मेरा आईब्रो है आप लोग देख ही पा रहे हो कि मोटा मोटा सा मेरा आईब्रो है। तो इसको जो है मैं कोम कर लूँगी अच्छे से। यस। और अभी जो है जस्ट मेरा जो ये शुगर का ये ब्रोंज़र है, तो इसी से जो है मैं थोड़ा सा इसको फिल कर लूँगी ये एंगुलर ब्रश की हेल्प से। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट फिल कर रही हूँ ताकि जो आईब्रो है वो थोड़ा सा ना भरी भरी दिखे। यस, डन। और मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि नहीं तो मेरा आईब्रो जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा दिखने को लगेगा। सो आईब्रो के बाद मैं आती हूँ मेरे आई मेकअप पे। तो आई मेकअप मैं आज कुछ खास नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक न्यूड आई मेकअप करने वाली हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स का पैलेट। तो इसी से जो है मैं अपना आई मेकअप करूँगी। लेकिन आई मेकअप करने से पहले आई को प्राइम करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैंने लिया ये LA Girl Pro का मीडियम बेज कंसीलर। तो मैं इसको लेके अपने आईलिड को जो है प्राइम कर लूँगी। ओके। तो प्राइम करते करते और एक यूट्यूबर के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को, कृष्णा रॉय मल्लिक। तो ये जो कपल है ये भी बंगाली कपल है, पर ये लोग जो है हिंदी में ही ब्लॉग बनाते हैं। तो ये भी हस्बैंड वाइफ का जो है चैनल है, हस्बैंड वाइफ मिलके ही करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कृष्णा, और उनके हस्बैंड बहुत हंसमुख है। तो मुझे जो उनका चैनल है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस मुझे लगता है कि पर्सनली कृष्णा जो है बहुत अच्छी लड़की है। यस। उसमें उस तरह से नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ बहुत बड़ी सी, जो घमंड चीज़ होती है ना वो चीज़ उसमें नहीं है। बहुत बचपना है उसमें, बहुत मतलब एक बेबी काइंड ऑफ नेचर है उसका। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और और उनके पति भी जो है बहुत हंसमुख है, बहुत मतलब हेल्प करते हैं अपनी बीबी को भी, और प्लस उनके काम को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हस्बैंड जो है सबको मिलना चाहिए अपनी लाइफ में, सपोर्टिव। तो मैं कृष्णा रॉय मल्लिक का जो है, जो चैनल नेम है कृष्णा रॉय, उनके हस्बैंड को जो है मैं नहीं जानती पर्सनली। तो इसलिए फिर भी मैं उन लोगों को 10 में से 9.5 देना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनके नेचर मतलब रियल जो है ना वो चीज़ दिखता है। तो या, तो अभी जो है मैं अपने आईलिड को जो है सेट कर लूँगी ब्लू हेवन के ट्रांसलूसेंट पाउडर से। अभी जो है मैं मार्स का जो पैलेट है इसमें से एक कलर पिक करूँगी, एक ब्राउन कलर। तो आई शेडो करते करते मैं और एक जन का नाम ले लेती हूँ। तो उसके बाद है मेकअप फॉर लव एंड डिज़ायर। तो ये जो है मेकअप फॉर लव एंड डिज़ायर, इनका जो चैनल है, ये चैनल जो ओनर है इनका नाम है रिया। ये भी बंगाली है। तो इनको भी मैं फॉलो करती हूँ, और इनको मैं तब से फॉलो कर रही हूँ जब से इनका जो है आपका 500 ओनली सब्सक्राइबर था। तो तब से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, और आज इनका जो है 50 हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है। वो धीरे धीरे जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है रिया। तो रिया भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा मेकअप करती है, बहुत अच्छी भी है, नेचर से भी बहुत अच्छी है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मतलब मैं एक यूट्यूबर के हिसाब से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब कोई, मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन जितना हो सके आप कमेंट्स का रिप्लाई दे दो, ताकि लोगों को हेल्प हो सके। कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका रिप्लाई करने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता, मुझे भी पता है। मेरे यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिला है कि जिसका मैं रिप्लाई खुद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, फिर भी मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बेतुक के सवाल करते हैं जो मेकअप रिलेटेड नहीं है या बेकार है। तो इसलिए उसका जवाब मत दो, लेकिन जो ज़रूरी है तो उसका जितना हो सके आप जवाब दो। तो मैं यहाँ पे रिया जो है उनको देना चाहती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो रिया को भी मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मैंने उससे बात किया वो बहुत अच्छी है। पर बस इतना ही है कि मैंने देखा है कि वो सब के कमेंट्स का जवाब नहीं देती। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे भी कमेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस है, पर शायद उनको नहीं लगता होगा, तो उनका भी वो जवाब नहीं देती है। सो इसके लिए मैं उनको देना चाहूँगी 10 में से 8.5। यस। ओके। तो ये आप देख पा रहे हो, मैंने सिर्फ ब्राउन कलर से ही जो है पूरा आईलिड जो है मैंने फिल किया है, और कुछ खास नहीं, क्योंकि एक न्यूड सा आई मेकअप कर रही हूँ इसलिए। तो उसके बाद जो है मैं एक ले रही हूँ शिमर शेड। तो मैं एक दूसरा पैलेट ले रही हूँ, उससे जो है मैं एक काइंड ऑफ ब्राउन शिमर शेड ले रही हूँ, ये वाला। तो इसको लेके मैं थोड़ा सा जो है अपनी आईलिड पे प्लेस करूँगी। इसके बाद आता है आपका और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स, तो उनमें से मैं 2-3 जन का जो है चैनल नेम एक साथ बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो एक ही जैसे है। तो एक है आपका पल्लवी ट्यूटोरियल। तो पल्लवी ट्यूटोरियल की पल्लवी, तो वो भी बेंगोली है। फिर नेहा ब्यूटी हब, नेहा। और फिर है आपका प्रिया ब्यूटी जोन। तो ये जो है प्रियाज ब्यूटी जोन और नेहा ब्यूटी हब एंड पल्लवी ट्यूटोरियल, तो ये तीनों जो है मैं इन तीनों को भी फॉलो करती हूँ। तो ये तीनों जो है मैं इनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन ये तीनों मेरे लिए एक ही जैसे, मतलब अच्छी है। और अगर आप कोई कमेंट्स करो तो उसका रिप्लाई भी देती है, और बहुत अच्छे से समझाती है। तो इसलिए मैं इन तीनों को जो है एक ही कैटेगरी में रख रही हूँ, कि ये तीनों जो है मेरे लिए एक समान जैसे है। प्रिया, नेहा एंड पल्लवी, तीनों यूट्यूबर्स। तो इन तीनों को मैं देना चाहूँगी 10 में से 9.8। यस। तो नेहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से समझाती है। उनके चैनल का नेम है नेहा ब्यूटी हब। बहुत अच्छे से आप अगर आप कुछ पूछो भी तो उसका बहुत अच्छे से जवाब भी देती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने जितनी बार जो है इनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम है या वो, तो उनका जवाब इन्होंने बहुत अच्छे से दिया। प्रिया ब्यूटी जो उनकी प्रिया भी बहुत अच्छे से जवाब देती है, बहुत अच्छे से कमेंट्स के रिप्लाई देती है। और ख़ास करके प्रिया मेरी उम्र की है, तो इसलिए और भी अच्छी लगती है मुझे कि चलो मेरे उम्र का तो कोई है। सो या उसके बाद है पल्लवी। तो पल्लवी के बारे में भी, मतलब मैं पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन जितना उन्होंने बताया उनके बारे में तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, वो जो है मोटिवेट करती है सबको कि ज़िंदगी में जो है कुछ पाने के लिए आपको लड़ना ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे पल्लवी भी बहुत अच्छी लगती है। सो ये तीनों जो है इनको मैंने दिया है आपका 10 में से 9.8। इसके बाद जो आती है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। यस, प्रिंस एंड रेखा। तो रेखा का जो है चैनल है, पर मैं वो चैनल जो है मैं बी नेचुरल जो है वो फॉलो नहीं करती हूँ ज़्यादा। मैंने सब्सक्राइब किया है, पर बी नेचुरल जो है मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ। मैं ज़्यादा देखती हूँ मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, क्योंकि मुझे जो है वही देखना पसंद है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हस्बैंड वाइफ आते हैं, और प्रिंस जो है बहुत अच्छे से लोगों को हंसा पाते हैं। और जब अगर आपको टेंशन हो तो प्लीज़
उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो टेंशन जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रिंस बहुत अच्छे से लोगों को हंसा पाते हैं, बहुत मजाक करते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उनको प्रिंस भाई कहती हूँ, कमेंट्स जब भी करती हूँ प्रिंस भाई कहती हूँ। मुझे इसलिए अच्छी लगती है वो, क्योंकि रेखा, हाँ रेखा मजाक करती है पर उस तरह से नहीं है वो, प्रिंस के जैसे नहीं कर पाती है, लेकिन अच्छी है। हाँ थोड़ी सी चाइल्डिश है, क्योंकि प्रिंस के सामने जो है वो अपने आप को उसी तरह से एक्सप्रेस करती है जैसा मतलब वो रियल में रहती है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि वो ओवर एक्टिंग करती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ। मैं जैसी कैमरे के आगे दिख रही हूँ एक्चुअली में मैं वैसी नहीं हूँ। मैं जब मेरे सामने वैसा कोई आता है जिनके पास जो है मैं अपना बचपना दिखा पाऊँ, तो मैं उनके सामने जो है छोटी बच्ची जैसी बन जाती हूँ। सो या कभी कभी मैं अपने मम्मी के पास भी छोटी बच्ची बन जाती हूँ, तो कभी कभी मैं अपने फ्रेंड के सामने भी छोटी बच्ची बन जाती हूँ, मतलब कहीं कहीं हस्बैंड के सामने बदमाशी करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बदमाश कहते हैं। तो या तो इसलिए जो है रेखा और प्रिंस का जो चैनल है, वो मैं देखती हूँ, वो है आपका मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। उस चैनल के बेस पे मैं उन लोगों को देना चाहूँगी 10 में से 9.5, क्योंकि क्या है ना, मुझे कभी कभी उन लोगों के कुछ कुछ जो वीडियोज़ है वो मुझे पसंद नहीं आते। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही टॉपिक में इतना सारा वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि हाँ आप एक टॉपिक में 2-3 वीडियो डाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है सिमिलर है, एक ही टॉपिक में आप बहुत सारे वीडियोस डालते हो, तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं उनको 10 में से 9.5 दे रही हूँ। उसके बाद जो आते हैं वो है द ग्लैम कपल। सो ग्लैम कपल के जो है वो है हिमांशी एंड प्रतीक। तो पहले ये हिमांशी चलाती थी, तो जब दैट ग्लैम गर्ल था चैनल का नेम, तो मैं तब उतना शायद नहीं देखती थी ग्लैम गर्ल, हाँ फॉलो करती थी। ओके मैंने काजल के लिए अप्लाई किया है एल18 का आई ड्रामा काजल, एंड आईलाइनर के यूज़ किया है एनवे का आईलाइनर। सो गाइस मैंने ऑफ कैमरा ही जो है मस्कारा अप्लाई कर लिया है और प्राइमर अप्लाई कर लिया है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा होता जा रहा था। तो हाइपर कर्ल मैंने मेबलिन का मस्कारा अप्लाई किया है। उसके बाद जो है मैंने प्राइमर यूज़ किया है, वो है आपका ये वाला मेरा पुराना वाला प्राइमर कैल्क का। तो ये जो है मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो है मैं कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूँगी, आज जो है कंसीलर से ही पूरा मेकअप करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है मैं स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर, यस इल्यूमिनेटर मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने फेस पे जो है अप्लाई कर लेती हूँ। ओके सो या मैंने जो है अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अभी से जो है मेरा फेस चमकदार लग रहा है, बिल्कुल चमकता हुआ मेरा फेस लग रहा है। मेरे हाथ भी चमकदार हो गए। थोड़ा यहाँ पे भी लगा लेती हूँ तो चमकेगा थोड़ा। ओके तो मैं ले रही हूँ कंसीलर एले गर्ल प्रो का। तो मैं यहाँ पे 2 कंसीलर जो है मिक्स करके ब्लेंड करूँगी। एक है मीडियम बेज और एक है आपका क्रीमी बेज। सो मैं दोनों को जो है यहाँ पे मिक्स कर लूँगी मेरे हैंड पे ही, और मैं जो है इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है मैं लगाऊंगी। लेकिन पहले थोड़ा ऐसे लगा लेती हूँ। कंसीलर है सो अंडर आई भी अप्लाई कर सकती हूँ। ओके तो ये रहा मेरा डैम ब्यूटी ब्लेंडर, जिसकी हेल्प से मैं अच्छे से जो है इसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड करके अप्लाई करती जा रही हूँ मेरे पूरे फेस पे। ओके तो मैं इसके बाद जो है जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, ओके ओके हाँ मैं बात करी थी द ग्लैम कपल के बारे में। तो
मैं पहले उनको उतना फॉलो नहीं करती थी, लेकिन अभी फॉलो करती हूँ। उनके जो ब्लॉग है, वो जो फैमिली ब्लॉग डालते हैं, तो वो ब्लॉग मुझे इतना पसंद है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उनके जो ससुर जी है, हिमांशी के जो ससुर जी है, वो ऋषि कपूर के जैसे एक्टिंग करते हैं, गाना गाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। उनकी सास भी बहुत, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ओपन माइंडेड है। अपने बच्चों को जो है फ्रीडम दिए हुए है कि हाँ, आप लोग कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हाँ, जो अच्छा लगता है का मतलब कि कुछ खराब करो, ऐसा नहीं। पर होते हैं ना, सबके ज़िंदगी में ड्रीम होते हैं, तो उस ड्रीम को पूरा करने की जो आज़ादी है, वो लोग मतलब दे के रखे हैं अपने बच्चों को। तो वो चीज़ जो है, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो है फैमिली जो है, सास ससुर का इस तरह से जो फैमिली है, वो सबको मिलना चाहिए। सपोर्टिव, यस, एक वर्ड में बोलूँ तो सपोर्टिव वाला ससुराल सबको मिलना चाहिए, तो लाइफ सेट हो जाती है। शादी के बाद लड़की लोग को और क्या चाहिए, सपोर्टिव ससुराल ही तो चाहिए कि हस्बैंड अच्छा हो, सास ससुर भी अच्छे हो, उनको समझे और वो भी सास ससुर को समझे। सास ससुर भी यही चाहते हैं। तो ओवरऑल दोनों ही साइड से सब कुछ अच्छा रहता है। हिमांशी भी बहुत अच्छी है, वो भी अ, अपने जो है सास ससुर इन लॉज की बात मानती है। उन लोगों को जो है उन लोगों के खिलाफ, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के खिलाफ जाती होगी, क्योंकि बहुत क्यूट है वो। और उनका जो हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छे हैं, और उन दोनों का जो है बचपना मुझे देखने को मिलता है वीडियोस में। वो लोग जब वो कहती है क्यूटो क्यूटो और बिल्ली समथिंग जो भी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं तो हंसती रहती हूँ हर टाइम उन लोग का जब भी ब्लॉग देखती हूँ, तो मतलब उन लोग का बचपना देख के मैं हंसती रहती हूँ। तो या मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया, आप लोग देख पा रहे हो बहुत अच्छे से जो है मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। थोड़ा बहुत बचा है वो भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जो यहाँ पे है। यस, तो ये दोनों जो मिला के मैंने जो लगाया है, बिल्कुल मेरे स्किन के, मतलब स्किन का जो कलर है उसके हिसाब से बिल्कुल मैच हो गया है। कभी भी फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, कुछ भी हो, इसको ऐसे ऐसे नहीं घिसना चाहिए। हर टाइम जो है इस तरह से डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करना है। ओके, तो ये भी ज्ञान मैंने आप लोगों को दे दिया। सो आई एम सॉरी गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए क्योंकि मैं सारे यूट्यूबर्स के बारे में बता रही हूँ। सो या, सो दैट ग्लैम कपल को मैं देना चाहूँगी 10 में से 9.8। यस, मैं जितना जानती हूँ उसके हिसाब से ही मैं रेट कर रही हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग, पर्सनली तो नहीं पता। सो जितना देखती हूँ ओवरऑल कैमरे में, उसके हिसाब से वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।